ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोनमर्ग जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया, लेकिन ये मौका सियासी लिहाज से उस समय और भी ज्यादा खास हो गया जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ कर डाली। सीएम अब्दुल्ला के बयान के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो चली है कि कहीं जूनियर अब्दुल्ला भी बीजेपी के साथ चलने को तैयार तो नहीं हो गए, क्योंकि हाल ही में उनका एक बयान पहले से ही चर्चा में है जिसमें वो इंडिया गठबंधन को खत्म करने की बात भी कह रहे हैं। और इसी बीच अब्दुल्ला का पीएम मोदी की इस तरह तारीफ करना कुछ तो सियासी इशारा देता ही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अब्दुल्ला परिवार बीजेपी के साथ जा सकता है। साल 2002 तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि दरअसल सोमवार को जूनियर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के विषय में ऐसा क्या कहा जिसके बाद निकाले जाने लगे हैं उनके बयान के सियासी मायने। तो टनल कार्यक्रम उद्घाटन को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री दिलों की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट से वाकई दिलों की दूरी कम होती है। आपके प्रयासों से यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने बताया कि टनल के लिए 7 मजदूरों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने ये कुर्बानी इस प्रोजेक्ट, जम्मू कश्मीर की तरक्की और इस मुल्क के लिए दी। जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं उसके हजारों कार्यकर्ताओं ने पिछले 35 से 37 साल में अपनी जान कुर्बान कर दी, क्योंकि हम मुल्क का सौदा करने को तैयार नहीं थे। आज प्रधानमंत्री का मौजूद होना इस बात की गवाही है कि जो लोग हमले करते हैं इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, जम्मू कश्मीर में अमन चैन को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, कभी यहाँ कामयाब नहीं हो सकते। उन्हें हमेशा हार का सामना करना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने इस मौके पर पीएम मोदी, ईवीएम और चुनाव आयोग की भी तारीफ की। सुनिए क्या कहा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। गुरमीत सिंह जी, अनिल कुमार शुक्ला जी, फहीम नजीर साहब, शशि अब्रोल जी, मोहम्मद हनीफ साहब, कलीम साहब, बड़गाम के हमारे अपने डॉक्टर शाहनवाज, ये 7 नाम लिए बिना अगर मैं अपनी तकरीर शुरू करूं तो शायद इनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये 7 नाम जो मैंने लिए, ये वो शख्स हैं जो पिछले साल अक्टूबर के रोज एक आतंकवादी हमले में इनकी कीमती जानें जो हैं हमने गंवाई। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस प्रोजेक्ट के लिए दी, जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए दी। मैं उस ऐसे सियासी तंजीम से ताल्लुक रखता हूं जिसके हजारों लीडर और वर्कर पिछले 35 साल में कुर्बान हुए, क्योंकि हम मुल्क का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे, मुल्क का बंटवारा होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थे, और आगे भी पता नहीं कि क्या क्या कुर्बानियां मांगी जाएंगी। लेकिन वजीर आजम साहब, आपका आज यहां मौजूद होना इस टनल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पे, ये इस बात की गवाही है कि वो लोग जो ये हमले करते हैं, वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा। उनको हमेशा हम यहाँ से हरा के वापस भेजेंगे, और इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को हम कभी यहाँ नुकसान होते हुए जो है वो नहीं देखेंगे। वजीर आजम साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की, और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो हैं वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की।
आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए, जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।